तो कैसे हैं आप लोग? शुरुआत करते हैं आज के दौर में। हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 1 चलेगा। पहले ये देख लेते हैं, हमारा कुछ थॉट्स है एपीजे अब्दुल कलाम का। कहता है विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते। अरे विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो चलिए हम लोग हार नहीं मानने के साथ आज के अपने एक सेशन शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का। मेरा पहला क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा क्या दिया हुआ है? बोलिए। tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। आप जानते हैं पढ़े होंगे लाल कक्का। क्या पढ़े होंगे? लाल कक्का। याद होगा LALKKA। ये जो आपको दिख रहा है ये है साइन का, ये किसका है? साइन का। ये है कॉस का, ये है टेन का। और इसका अपोजिट ये होता है कॉट का, ये होता है कॉस का अपोजिट सेक का, और ये होता है कोसेक का। हमें दिया हुआ है टेन का। किसका दिया हुआ है? टेन का। तो ये होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? बोलिए। लंब बट्टा आधार। अर्थात लंब का जो वैल्यू है वो आपको 4 दे दिया, आधार का जो वैल्यू है वो आपको 3 दे दिया। तो बच क्या गया? कर्ण। क्या बच गया? बोलिए। कर्ण। तो कर्ण निकालना है। आप संबंध जानते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो बोलिए लंब कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर अंडर रूट होता है ना। तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, ये हो गया आपको 25। कितना हो गया? 25। और 25 का वर्गमूल होता है 5। लेकिन हमको पूछ रहा है साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का एडिशन करके चाहिए, जोड़ करके चाहिए। और हमने भी पढ़ा है कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, L बट्टा K, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, ये हो गया 4/5 प्लस कॉस का है आधार बट्टा कर्ण। क्या है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार है आपका 3 और कर्ण है आपका 5, 3/5। एलसीएम लीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 4 + 3, ये हो गया 7/5। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया 7/5। अच्छा, इसका एक शॉर्ट कट मेथड भी है। अच्छा, क्या दिया हुआ? ये देखिए तो पहले क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3 है ना। दिया हुआ कितना दिया हुआ है? tan थीटा बराबर 4/3। देखिए ये दिया हुआ है ना। हाँ, और आपको एक चीज बतावे, तो अगर आपको साइन जोड़ कोस निकालना है, साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा निकालना है, तो आप क्या कीजिए? दोनों के ऐड कर दीजिए, 7 होगा। और नीचे दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो बोलिए 7 हो गया, ये हो गया 4 चौका 16, 3 तिया 9, ये हो गया 7/√25, 25 का वर्गमूल 5, 7/5। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है tan थीटा बराबर √3। क्या कहता है? बोलिए। tan थीटा बराबर √3। अच्छा, तो सेक थीटा का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सेक थीटा का। इसके बनाने के अनेकों तरीके हैं। पहला तरीका समझिए, जिस प्रकार से अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था लाल कक्का। क्या पढ़ा था? लाल कक्का। ये लंब आधार कर्ण का संबंध है, लाल कक्का पढ़ा था। अच्छा, बोलिए अगर लाल कक्का की हम लोग बात करें, लाल कक्का की बात करें अगर हम लोग, तो ये था साइन का, ये किसका था? साइन का। ये था कॉस का, ये था टेन का, ये था किसका? बोलिए। कॉट का। ये था सेक, कॉस का उल्टा सेक का, और ये था कोसेक का, है ना। अच्छा, तो हमने कुछ देर पहले ही देखा था टेन का फॉर्मूला होता है L बट्टा A, मतलब लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। अब बोलिए इसके नीचे नहीं कुछ है तो कितना है? बोलिए आप लोग। तो ये है आपको 1, अर्थात लंब का जो वैल्यू हुआ वो हुआ आपको कितना? बोलिए √3। आधार का कितना वैल्यू हो गया? 1। कुछ देर पहले ही हम लोग देखा था कि इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण निकाल। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू है √3 का स्क्वायर, जो आधार का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 3, और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √4। √4 का वर्गमूल हो गया 2। कितना हो गया? 2। अच्छा, लंब आधार कर्ण आपको पता चल गया। तो हमको पूछ रहा है सेक का फॉर्मूला। किसका पूछ रहा है? सेक का। किसका पूछ रहा है? सेक का। तो बोलिए सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो बोलिए कर्ण कितना दिया हुआ है?
कर्ण कितना दिया हुआ है, बोलिए 2 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, तो ये हो गया इसका आंसर 2। चलिए अच्छा, इसका सेकेंड मेथड समझते हैं। इसका सेकेंड मेथड समझते हैं हम लोग। इसका सेकेंड मेथड समझते हैं। देखिए क्या है सेकेंड मेथड। अगर आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3, क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3। अच्छा आप बताइए tan में किसका वैल्यू होता है √3, बोलिए। तो आप कहिएगा कि सर जी tan में tan 60 का वैल्यू होता है √3, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना निकला, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है सेक थीटा, क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। तो बोलिए सेक और 60 डिग्री रख दीजिएगा, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। आप जानते हैं ना, तो होता याद है ना मान साहब में, तो वही तो होगा। और देखिएगा, अच्छा अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4, क्या पूछ रहा है, 4 कह रहा है 4 tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर कितना होगा, बोलिए 4/4, 4 जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, ये काट के कितना होगा 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1। अच्छा अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि अगर tan थीटा बराबर 1 तो कितना का वैल्यू होता है 1 tan में, तो वो वैल्यू होता है tan 45 का। कितना का होता है 45 का, अर्थात थीटा हो गया 45 डिग्री, अर्थात 45 डिग्री। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया जाता है। अच्छा घड़ी देखा, ये घड़ी है आपका। अच्छा मिनट की सुई सबसे बड़ा होता, सबसे बड़ा होता 60 मिनट मतलब पूरा घूम जाएगा भाई, घूम जाएगा ना, तो पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते क्वेश्चन कह रहा है कि 2 into 1 minus sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि 1 minus 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 minus sin स्क्वायर a। अच्छा बताइए 1 minus sin स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम cos का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे कितना का 1 minus sin स्क्वायर थीटा होगा। तो ये इसका वैल्यू दिया गया यहाँ, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ बट्टा में कितना होगा cos स्क्वायर a, इससे कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना बच गया, बोलिए 2, कितना बच गया 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा कितना दिया हुआ 90 डिग्री दिया, कितना दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो sin थीटा माइनस cos थीटा, क्या पूछ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, क्या पूछ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा पूछ रहा है। अच्छा sin थीटा, थीटा कितना पुट करना है 90 पुट करना है, दोनों जगह पुट करिए sin 90, कितना पुट कर रहे हैं sin 90 माइनस cos 90। अच्छा बोलिए sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू कितना होता है sin 0 0 sin 91। अच्छा माइनस cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। अच्छा 1 में से 0 गया कितना होगा 0। अच्छा 0 होता है, 1 होता है, 1 होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC, देख रहे हैं त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। पूछ रहा है AC बटा AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC पूछ रहा है, AB बटा AC, ये दोनों को बताना चाहिए। अच्छा बताइए हमने देखा इसके सामने ये क्या है, कर्ण, क्या है कर्ण। अब ये लंब और आधार दोनों हो सकता है। अगर एंगल पूछे अल्फा, एंगल पूछ रहा अल्फा, यहां हम लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, आपको याद होगा लाल कर्क का पढ़ा ना, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था लाल कर्क का, क्या पढ़ा था लाल कर्क पढ़ा था ना। ये था साइन के लिए, ये था cos के लिए, ये था tan के लिए, ये था cos के लिए, ये था sec के लिए, और ये था cosec के लिए। आप यहां से देखिए cosec के लिए हमको कह रहा है कर्ण, इसके लिए ये हो गया लंब, क्या हो गया लंब, क्या हो गया लंब। अगर हमें कर्ण बटा लंब, क्योंकि कह रहा है कि AB बटा AC चाहिए, AB बटा AC चाहिए, AB का वैल्यू है लंब, क्या है लंब, AC का वैल्यू है कर्ण, मतलब हमको खोजना है कि L बटा K कहां होगा, L बटा K कहां होगा।
तो देखिए एल बटा के यही ना है, इसका वैल्यू हो गया साइन थीटा, इसका वैल्यू हो गया साइन थीटा का। समझ में आया? अगर हमें ये अल्फा यहाँ नहीं दे करके अल्फा अगर यहाँ दे देता, अल्फा यहाँ दे देता, इसके लिए ये हो जाता आधार। क्या हो जाता? आधार। हमें पता करना होता आधार बटा कर्ण। क्या पता करना होता? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हो जाता cos थीटा, लेकिन अल्फा दिया हुआ यहाँ। ठीक है, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? साइन थीटा। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस गुना करिए दोनों को, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि दोनों का मान कितना होता है? एक होता है। दोनों का मान कितना होता है? तो एक होता है। और इसका cos का क्या होता है दोनों? साइन cos का cos ही रहने देते हैं। और tan का होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा बटा क्या? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, cos से cos क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये हो गया आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपको cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि tan 50 प्लस cot 40, tan 50 प्लस cot 40। अच्छा बताइए, tan 50 दोनों को अगर समान एंगल में बदल दिया जाए, दोनों को समान एंगल में बदल दिया जाए, अर्थात 90 माइनस थीटा किसी एक में लगा दिया जाए, तो बताइए हम इसी में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया tan थीटा, tan थीटा और cot थीटा का क्या होता है? 90 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपको tan 50 प्लस tan 50, घटाइएगा तो tan 50, tan 50 और tan 50 मिला के कितना हो गया? 2 tan 50। आपका ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोसेक 17/8, तो tan का मान ज्ञात कीजिए। tan का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? कोसेक 17/8। तो हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे, क्या देखे थे? लाल का देखे थे ना, LALKKA। कोसेक में क्या था? ये था कोसेक के लिए, याद होगा, हमने बार बार एक ही चीज बताया। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण। क्या है? लंब बटा कर्ण। अर्थात लंब का मान 17, कर्ण का मान 8, बच क्या गया? आधार। क्या बच गया? आधार। आधार का फॉर्मूला बड़का में से घटा दीजिए। हाँ, क्या कीजिए? घटा दीजिए। क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, गलती हो गया, कर्ण बटा लंब ना होगा, क्या हो गया? कर्ण बटा लंब, तब ना कोसेक होता है। तो कर्ण का स्क्वायर घटे लंब का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है? 17 का स्क्वायर घटे 8 का स्क्वायर। जो ये 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 8 का स्क्वायर 64। घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया कितना हो गया? 2। ये तो 2 हो गया। किसका वर्ग होता है? 15 का। किसका वर्ग होता है? 15 का। आधार निकल गया, पूछ रहा है 10। क्या पूछ रहा है? 10। अच्छा बताइए 10 किसका है? ये है 10, लंब बटा आधार। देखे थे ना, sin cos 10 cot से कोसेक, है ना? ये हो गया लंब बटा आधार। क्या हो गया? लंब बटा आधार। तो बोलिए लंब कितना है? तो लंब कितना है? 8 है। लंब कितना है? 8। आधार कितना है? निकाले कितना है? 15। 8 1 15। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है कोसेक b बाय a, कोसेक b बाय a। अच्छा तो सेक का तो पहले तो समझ लीजिए, वही चीज फिर से बता रहे हैं। लाल कक्का, क्या बता रहे हैं? लाल कक्का। अच्छा कोसेक के लिए, किसके लिए? कोसेक के लिए। ये मुंह देखा मतलब क्या? कर्ण बटा क्या? लंब। कर्ण बटा लंब। तो बोलिए कर्ण का वैल्यू कितना है? b। कर्ण का वैल्यू कितना है? b। अच्छा लंब का वैल्यू कितना है? a। बच क्या गया? आधार। क्या बच गया? आधार। क्या बच गया? आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। ये तो क्रिया होगा नहीं, ये यही रह जाएगा। अच्छा पूछ क्या रहा? बताइए। सेक। क्या पूछ रहा है? सेक थीटा। क्या पूछ रहा है? सेक थीटा। तो सेक तो ये होता है, मतलब कहने का अर्थ कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। बोलिए कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? b है। आधार कितना निकालें? रूट अंडर b² माइनस a²। b² माइनस a²। ये आपका आंसर हो गया b बाय
बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? कोसेक थीटा के बराबर है, ये पूछ रहा है ना, ये ना पूछ रहा है। तो कोसेक का मतलब कट के कोसेक बचना चाहिए। अच्छा बताइए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? अनुपात 1/sin। आप जानते हैं ना कि sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर यहाँ से हम कोसेक का मान निकाले, क्या लिखिएगा? 1/sin थीटा। क्या लिखिएगा? 1/sin थीटा। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? 6। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 sin थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1। तो बताइए sin थीटा बराबर कितना? 1/2। अच्छा sin 1/2 किसका वैल्यू होता है? किसका वैल्यू? तो बताइए, तो आप कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर sin 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 30 होगी। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 30 होगी। इसने पुट कर दें। अच्छा देखिए ये कह रहा है कि 3 इंटू यहाँ गुना है इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। अच्छा बताइए अगर हम बात करें 3 इंटू थीटा का मान 30 रखें, cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 है ना, तो बोलिए 3 इंटू cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो बोलिए 3 इंटू इसका हो गया मान 3 प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल होगा। चलिए आगे बढ़ो। क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, दिया हुआ। सेक थीटा कितने बराबर है? 13/12। अच्छा हम कुछ देर पहले पढ़े थे लाल का, पढ़े थे ना, याद है? भूल गए? क्या पढ़े थे? लाल का। अच्छा सेक क्या था? ये था ना सेक, याद है? कर्ण बटा था, क्या था ये? कर्ण बटा क्या? आधार। कर्ण बटा आधार। अच्छा कर्ण का मान दिया हुआ है 13, आधार का मान दिया हुआ 12, तो बच क्या गया? क्या बच गया? लंब। क्या बच गया? लंब। अगर लंब निकालना है छठका तो बड़का के स्क्वायर में से घटा दो छठका का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर में से आप घटा दीजिए 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 1 6 9। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 का वर्गमूल हो गया 5। लंब भी निकल गया, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो क्या पूछ रहा है? cot। क्या पूछ रहा है? cot। अच्छा मुझे बताइए इसमें से क्या है cot? ये तो 10 है महोदय, ये cot होगा। ऐसे बोलता है ना sin cos 10 cot sec cosec, cot हो गया तो cot का मान आधार बटा लंब। क्या हो गया बोलिए? आधार बटा लंब। आधार कितना है? आधार है 12। लंब कितना है भाई? लंब निकाले हैं 5, अर्थात 12/5 इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 + tan स्क्वायर। फॉर्मूला में होता है ना भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर हम sec का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कितना होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही तो पूछ रहा है कि किसका वैल्यू होगा? sec स्क्वायर के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि tan थीटा बराबर 8/15। क्या पूछ रहा है? tan थीटा दिया हुआ है ना 8/15। अच्छा पूछ क्या रहा है? कोसेक। क्या पूछ रहा है? कोसेक। अच्छा जो दिया गया है उसी से हम कुछ निकाल लेते हैं। देखिए जो दिया गया है लंब बटा आधार दिया है। क्या दिया गया? लंब बटा आधार। हमें चाहिए कोसेक के लिए। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण तो दिया ही नहीं, तो पहले समझ लीजिए। आप इतना बार पढ़ा चुके हैं कि इसका लाल का याद होगा आपको भी। याद है कि नहीं? भूल गए इतना जल्दी? अच्छा देखिए एक बार और देख लीजिए, LALKKA अर्थात tan का जो दिया गया है ये है लंब बटा आधार। क्या दिया गया है? लंब बटा आधार। अच्छा बताइए लंब दे दिया आधार दे दिया तो कर्ण काहे छोड़ दिया? आपके लिए ना, निकालिए आप। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 या 3 64, 15 का स्क्वायर 225। अच्छा बताइए जोड़िएगा तो 5 4 9 6 2 8 289, ये वर्गमूल हो गया 17। किसका हो गया? 17 का वर्गमूल। अच्छा 289 का वर्गमूल कितना? 17। 289 का वर्गमूल 17। अच्छा लंब अगर कर्व निकल गया तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कोसेक। क्या पूछ रहा है? कोसेक थीटा। अच्छा बताइए इसमें कोसेक कौन सा है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कोसेक मतलब है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, है ना? तो कर्ण कितना है? कर्ण हमने निकाला है 17। लंब कितना है? लंब है 8। लंब है 8। 17/8 कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 कोसेक थीटा बराबर √10। कोसेक थीटा बराबर √10। कोसेक थीटा बराबर √10। अब ये देखेंगे बटा में 1 डाल देते हैं। कोसेक का क्या होता है बताइए? कर्ण बट्टा क्या? लंब। कर्ण बट्टा लंब। बच क्या गया? आधार। क्या बच गया? आधार। आधार का फॉर्मूला छोटका निकालना है तो बड़का में से घटा दीजिए। कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बोलिए? यह है √10 का स्क्वायर घटे 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10 में से 1 लिया कितना होगा बोलिए? √9। 9 का वर्गमूल हो गया 3। 9 का वर्गमूल कितना हो गया? देखिए तो कर्ण भी आपको पता चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया 3। तो पूछ रहा है सेक। क्या पूछ रहा है? सेक। तो सेक थीटा याद करिए कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का क्या होता है? कॉस का क्या होता है बोलिए? कमेंट में जवाब दीजिए आप। ठीक है हम बता देते हैं क्या होता है। एल ए नीचे के तो ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण। लाल का करने थ्रू ये हो गया आपको आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अच्छा बताइए आधार का वैल्यू कितना निकाले? 3। आधार का वैल्यू कितना निकाले? 3। और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। ये हो गया 3/10। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेक का मान है। सेक का मान है 1/cos। आप जानते हैं सेक थीटा इंटू 10 नहीं cos इंटू cos थीटा बराबर कितना होता है? 1। हमें चाहिए सेक का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2। 3 cos थीटा बराबर 2। कहिए cos थीटा बराबर कितना होगा? 2/3। अच्छा cos का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या था? अरे क्या था? भूल गए? देखिए लाल काका याद रखिए ना। अरे हमारे काका लाल था। देखिए लाल काका ये साइन cos 10। cos का क्या है? आधार बटा कर्ण। क्या है बोलिए? आधार बटा कर्ण। अच्छा एक चीज ये वाला क्वेश्चन देख करके आप लोग डराए तो डराइए नहीं। आप ध्यान रखिए महोदय इधर गुना में क्या हो जाएगा? भाग। अच्छा बच क्या गया? अब यहाँ बच क्या गया? लंब। क्या बच गया? लंब छोटका निकालना है तो बड़का में से घटा दीजिए। घटाइए आधार। अच्छा बताइए कर्ण कितना है? कर्ण है 3 का स्क्वायर घटे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बोलिए? कितना हो गया? 9 में से गया कितना? 4 हो गया √5। ठीक तो हमको कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर चाहिए जो 2 10 स्क्वायर भी चाहिए। अच्छा एक चीज हम बताया आसान तरीका, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और हम बताइए। अच्छा एक साथ दिया हुआ है इसमें साथ यहाँ साथ छूट गया। अच्छा अगर हम यहाँ रहता माइनस आराम से बन जाता। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक होता, 2 में से 7 घटा दें -5 होता। तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं था लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ इसीलिए। अच्छा यहाँ बताइए आप देखिएगा 2 इंटू सेक का मान क्या होगा? कि कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान है 3 बटा 2। 3/2 का वर्ग। ठीक है। 10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10 का क्या होगा? लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू है √5, आधार का वैल्यू है 2। तो √5/2 का होल स्क्वायर माइनस में 7। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपको 3 3 9 स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4। 5 का √5 का स्क्वायर 5 बटा 2 दूनी 4 माइनस 7।
आप यहाँ से हमें बताइए 2 इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 4, 9 प्लस 5 ये ना एलसीएम माइनस 7। आप देखिए 2 इंटू 9 5 कितना होता है 14 बटा 4 होगा ना माइनस 7 काट लीजिए 2 दूनी 4 2 7 14 7 माइनस 7 कितना होगा 0। इतना करने के बाद 0 ही आश्चर्य सही बात है आश्चर्य की बात नहीं है। कितना आया जी ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइन ए बराबर 8/17 क्या पूछ रहा है दिया क्या है साइन ए बराबर 8/17 आप पूछ क्या रहा है कॉट क्या पूछ रहा है कॉट। अच्छा बताइए अब ये देखते थे साइन का फॉर्मूला लंब बटा खर्च बच क्या गया आधार। अरे छोटका बच गया तो बड़का में से घटा दीजिए बड़का के स्क्वायर में से घटा दीजिए तो बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 आती 64 घटाइएगा तो 225 घटाइए किसका वर्गमूल होता है 15 का एक बार आप अभी निकाले हैं देखे ना। अच्छा पूछ क्या रहा है कॉट क्या पूछ रहा कॉट ए। अच्छा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है याद है ना। अच्छा एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कॉट का एल ए एल के ए। अच्छा कॉट का अच्छा ये हो गया साइन कॉस टेन नीचे से ऊपर कॉट सेक कोसेक कॉट का नीचे से ऊपर क्या हो गया आधार बटा लंब क्या है बोलिए आधार बटा लंब। तो आधार कितना है तो आधार निकाले हैं 15 कितना निकाले हैं 15 लंब कितना है 8 तो 15/8 कहाँ गया 15/8 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले हाँ जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ दबा दो जल्दी दबा दिया घंटी भी दबा देना ठीक है।